नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी रिमांड पर चल रहे ट्रेनी एसआई विजेंद्र और रितु शर्मा को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा स्थित उनके घर पहुंची टीम ने विजेंद्र के सादावाली बाड़ी और रितु शर्मा के सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास स्थित आवास पर करीब 1 घंटे सर्च की। दोनों के घर से दस्तावेज भी जब्त किए गए। रितु के घर से एक डायरी मिली है जिसमें लेन देन का हिसाब है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में विजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो गया था कि परीक्षा केंद्रों पर नकल भी करवाई गई। परीक्षा केंद्र के स्कूल संचालक ने पूर्व सैनिक विजेंद्र से 8 लाख रुपए लेकर नकल करवाई थी। मामले में रितु शर्मा, अनिल सांखला और अर्जुन राम प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया था कि रितु शर्मा ने एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाने में मदद की थी। इसके बदले में परीक्षा सेंटर संचालक को 8 लाख रुपए दिलवाए थे। राजस्थान पुलिस ने मेवात क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2,36,000 मोबाइल सिम और 2,29,000 IMEI नंबरों को ब्लॉक किया। पुलिस के इस एक्शन से मेवात रीजन से हो रही साइबर क्राइम रेट भी भारी कमी आई है। पुलिस ने इस 2 माह के ऑपरेशन में प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा चोरी और गुम हुए मोबाइल ट्रेस किए। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के मेवात क्षेत्र में चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस में राजस्थान पुलिस ने भारत सरकार और दूरसंचार विभाग से मिलकर बदमाशों के 2,36,000 मोबाइल सिम व 2,29,000 IMEI नंबर ब्लॉक करवाए हैं। डीजी साइबर अपराध हेमंत प्रियदर्शी ने बताया, ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर क्रिमिनल्स के डेटाबेस के आधार पर पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिससे मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम में भारी कमी दर्ज की गई है। कोटा जिले की ग्रामीण पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इटावा पुलिस ने ठगी के आरोप में तुलसीराम सुमन, नरेंद्र सिंह, सुरेश मीणा, राजेंद्र एरवाल को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना मांगीलाल मेघवाल उर्फ बाबा निवासी कैथून फरार है। डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि मांगीलाल लोगों को अपने आप में देवताओं की दिव्य शक्ति होना बताकर बीमारी का इलाज के बहाने अपने पास बुलाता। बाबा व उसके साथ ही बाबा में दिव्य शक्ति बताकर रुपए डबल करने व सोने की ईंट बनाने की बात बताते, फिर लोगों से रुपए लेकर एक कपड़े में रखकर पूजा करते। इसके बाद कपड़े में एक बंडल बनाकर लोगों को दे देते। बंडल के साथ रुपयों की पर्चियां बनाकर भी देते। फिर 5 दिन तक घर में दीपक लगाकर कपड़े के बंडल की पूजा करने की बात कहते। पूजा में कमी रहने पर घर में किसी की मौत होने का डर बैठाते। आरोपियों ने इसी तरह इटावा निवासी सिकंदर नायक के साथ 10 लाख की ठगी की थी। एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करके ऑल इंडिया कोटे की MBBS और BDS तथा BSc नर्सिंग की सेकेंड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की चॉइस सबमिशन तथा चॉइस लॉकिंग की तारीख को 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। पूर्व में जारी काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार चॉइस फिलिंग तथा लॉकिंग का समय सीमा 10 सितंबर तक थी, जिसको अब 1 दिन बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार कैंडिडेट्स एमसीसी की ओर से प्रथम राउंड में आवंटित कॉलेज को ज्वाइन कर चुके थे और अब फर्स्ट राउंड के आवंटित कॉलेज के रेजिग्नेशन डेट की समय अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में एमसीसी में ऐसे सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए 11 सितंबर की सुबह 11 बजे तक अपनी राउंड 1 सीट से रेजिग्नेशन की स्वीकृति दे दी है। उदयपुर जिले में एसीबी की टीम ने मावली तहसील के हल्का ढूंढिया पटवार मंडल में कार्यरत पटवारी भरत कुमार मीणा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण शुद्धिकरण करने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। वह परिवादी को 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए परेशान कर रहा था। परिवादी ने शिकायत एसीबी को दी, जिसके बाद एएसपी राजीव जोशी के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई के लिए टीम रवाना हुई। आरोपी पटवारी को परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 4,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर चुका था। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। वही आरोपी की प्रॉपर्टी संबंधित जांच की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज से दिल्ली दौरे पर हैं।
2 दिन के दौरे के दौरान राठौर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उपचुनाव और सदस्यता अभियान की रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि राठौर उपचुनाव से पहले अपनी टीम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जिसको लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की। उपचुनाव से पहले संगठन में एक क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश मदन राठौर करना चाह रहे हैं ताकि चुनाव में इस लाभ उठाया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के दिल्ली दौरे को लेकर वैसे तो आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और सह प्रभारी विजय राहटकर के साथ मदन राठौर ने उन विधानसभा सीटों का दौरा किया जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर राठौर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्च माध्यमिक व्यावसायिक, वरिष्ठ उपाध्याय माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम पिछले माह हुए थे। 10वीं परीक्षा में 30,120 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, लेकिन 24,790 शामिल हुए। इसमें से 15,754 यानी 63.55% पास हुए। इसी प्रकार 12वीं में 7,591 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, लेकिन 5,963 शामिल हुए। इसमें से 4,354 यानी 73.02% पास हुए हैं। बता दें कि उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 को आरंभ होगी। माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 को प्रारंभ होगी। राजस्थान में मानसून के इस बार कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्हीं में से एक है बांधों का भरना। महज 2 महीने में ही प्रदेश के 340 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पाली, जयपुर और बूंदी जिले के कई बांध ऐसे थे जो सालों तक सूखे थे। ऐसे करीब 423 बांध हैं। इनमें से भी कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बीसलपुर बांध में पेयजल के लिए 2 साल तक का और जवाई बांध में 1 साल तक का पानी आ गया है। बीसलपुर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर, पांचना समेत कई ऐसे बांध हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं। उसमें लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अभी सितंबर में 2 सप्ताह की बारिश और होनी है। ऐसे में अंत तक और भी बांध फुल होने की संभावना है। राजस्थान में मानसून 25 जून को प्रवेश किया। उस समय तक राज्य के 691 में से 530 बांध पूरी तरह सूखे थे, लेकिन अब 340 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। हरियाणा के रोहतक के गांव भैणी महाराजपुर में 2 महिलाओं ने गांव की करीब 4 महिलाओं को इनाम का लालच देकर गहने ठग लिए। आरोपी महिला सीसीटीवी में भी कैद हो गई। गांव भैणी महाराजपुर निवासी रोशन ने महम थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां बाला देवी घर पर थी। उनके घर पर 2 महिलाएं आई। महिलाओं ने बाला देवी को इनाम का लालच देकर अपने झांसे में लिया। इसके बाद आरोपी महिलाएं उसकी मां से सोने का टीका, 2 सोने के ताबीज, 2 जोड़ी चांदी की पायजेब ले गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त आरोपी महिलाओं ने आसपास की महिलाओं को भी अपने झांसे में लिया। उन्होंने पड़ोसी राहुल, मोनू, शमशेर के घर की औरतों को भी बहला फुसला कर आभूषण हड़प लिए। महिलाओं की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आरोपी दोनों महिलाएं आती व जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले में 10वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल छोड़ने के बहाने एक युवक अपने घर ले गया और पानी में नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दंतौर में 14 साल की छात्रा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में युवक राजवीर सिंह बाइक पर मिला और इसे स्कूल छोड़ने का झांसा देकर अपने घर ले गया। राजवीर ने छात्रा को डरा धमकाकर पानी में नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को वारदात के बारे में बताया। दंतौर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 6 सितंबर को उसे चारणवाला के नख्तबन्ना के मंदिर धोख लगाने जाना था। पुत्री को भी साथ लेने के लिए स्कूल गया तो पता चला कि वह स्कूल पहुंची ही नहीं। खोजबीन शुरू की तो करीब 1 बजे पुत्री घर पहुंची और वारदात के बारे में बताया। छात्रा का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। आरोपी राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर के नारनाड़ी क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और 50 लाख से अधिक के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। घटना के समय
घर के सभी लोग बाहर सो रहे थे। सुबह परिवार के लोगों के उठने पर चोरी की जानकारी मिली। बुरानाड़ा थाना अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि नारनाड़ी निवासी प्रेम सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रात को वह और उसका परिवार घर के लॉक लगाकर बाहर सो रहे थे। रात को चोर घर की जाली तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे 70 तोला वजनी सोने के जेवरात, 2.5 किलो चांदी व 5 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। दूसरे दिन जब परिवार के लोग उठे तो कमरे में सामान बिखरा देखा तो चोरी का पता चला। वहीं मौका मुआयना किया गया है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है। उनमें नजर आ रहे संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।